हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 के 8 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो मैंने आप लोगों को 7 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 2 में ही कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आप लोगों को 8 नंबर से क्वेश्चन समझाऊंगी। तो मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ 8 नंबर। तो 8 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है, माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। माला लड़की है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि बाजार होकर विद्यालय जाती है या अपने मित्र के घर होकर जाती है। बाजार होकर जाती है या मित्र के घर होकर जाती है, दो रास्ता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दो रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, एक इधर से रास्ता है। मान लेते हैं हम लोग दो रास्ता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इधर से भी जाते हैं, इधर के बाद इधर चले जाते हैं, ठीक है। इधर जाते हैं, इधर मान लेते हैं विद्यालय है, ठीक है। मान लेते हैं विद्यालय है तो इधर से फिर इधर जाते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, तो देखिए मेरा क्या बोल रहा है, बाजार होकर। तो ये मेरा मान लेते हैं कि बाजार है, बाजार, ये मेरा बाजार का रास्ता है। और ये मान लेते हैं कि मित्र का घर है। मान लेते कि बीच में यहाँ पे मित्र का घर पड़ता है और मित्र के घर होकर विद्यालय जाती है तो बाजार होकर विद्यालय जाती है, दो रास्ता है। फिर उससे आगे पढ़ते, उससे आगे मेरा बोला बाजार से, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। मेरा यहाँ पे बोला कि घर से बाजार होकर जाने में कितनी दूरी चलनी होगी। तो सबसे पहले हम इसे सबसे पहले मिटा के आपको समझाते हैं। ये देखिए फिर से देखिए, इसमें मेरा फिगर दिया हुआ है। उस फिगर से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मेरा इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, हम यहाँ पे आपको बताते बना के देखते, कोशिश करते बनाने का। बन जाएगा तो ठीक है। देखिए गड़बड़ हो गया इस प्रकार से। और क्या है, इधर और फिर इधर मान लेते हैं। अच्छा से नहीं बना पर मान लेते, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, तो मित्र का घर है, मित्र का घर। ये मेरा मित्र का घर है, यहाँ पे मेरा मित्र का घर है, माला का मित्र का घर। और यहाँ पे मेरा क्या है, तो विद्यालय है। यहाँ पे विद्यालय, ये मेरा विद्यालय है माला का। और ऊपर में मेरा क्या है, तो बाजार, यहाँ पे मेरा बाजार है। और इस साइड क्या है, तो घर है, माला का ये घर। ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये मेरा मित्र का, सबसे पहले ये देखिए, तो ये मेरा माला का घर है, ये मेरा माला का घर है, ये मित्र का घर है, और ये विद्यालय है, और ये बाजार है। तो एक तो माला इस साइड से अगर जाएगी तो यहाँ पे बाजार पड़ता है, उसके बाद ये विद्यालय पहुँच सकती है। ये घर है, अगर इस साइड से जाएगी तो मित्र का घर बीच में पड़ेगा, उसके बाद ये विद्यालय पहुँच सकती है। अब उससे आगे मेरा बोला बाजार से, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। तो सबसे पहले हम सबकी दूरी निकाल लेते कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे देखते तो घर से मित्र का घर कितनी दूरी है, 0.3 किलोमीटर, 0.3 किलोमीटर। और मित्र से विद्यालय का घर कितना है, 0.5 किलोमीटर, किमी यानी किलोमीटर। आप अब यहाँ पे देखते हैं घर से बाजार कितनी दूरी पे है, तो 0.5 किलोमीटर घर से बाजार। अब बाजार से विद्यालय कितना दूर है, तो देखिए तो 0.25 किलोमीटर, 0.25 किलोमीटर ये मेरा दूरी दिया हुआ। अगर हम अब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। देखिए घर से विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी, तो हम यहाँ से निकालते। देखिए तो हल, यहाँ से हम हल करते हैं। तो घर से विद्यालय, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में लगा समय, यहाँ में लिखने लगा समय। तो घर से बाजार होकर
विद्यालय जाने में लगा समय। तो हम यहाँ पे समय निकालेंगे कि उसे कितना समय लगा। तो मेरा देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि घर से बाजार की दूरी कितना है। तो देखिए घर से बाजार होकर जाती है, तो घर और बाजार की दूरी कितना है मेरा, तो 0.5 किलोमीटर इतना मेरा है घर से बाजार की दूरी। अब हम बाजार से विद्यालय जाती है, बाजार में नहीं जाती है, विद्यालय जाना है, तो बाजार से विद्यालय की दूरी कितना है, तो 0.25 किलोमीटर इतना मेरा बाजार से विद्यालय की दूरी है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितना समय लगता है। ठीक है, इसे हम जोड़ लेते, देखिए जोड़ते हैं तो इसे कितना हमारा निकल के आता है। देखिए हम यहाँ पे मेरा यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक लेने के लिए हम यहाँ मैंने आपको पीछे पार्ट में बता दिया जोड़ घटो दशमलव वाले संख्याओं का जोड़ घटो। तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक लेने के लिए हम एक 0 दे देते हैं, 0 दे देंगे। तो अब यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो आसानी होगी हमें। तो 5 यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 7, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0 ही दे देना है, यहाँ पे किलोमीटर इतना मेरा निकल के आ गया। ये मेरा क्या है, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में लगा समय निकल के ये मेरा आ गया। अब हम निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, तो मित्र से मित्र के घर होकर जाने में लगा समय। तो हम अब यहाँ पे निकालेंगे, देखिए तो ये कुछ बड़ा बन गया मेरा। तो हम एक काम करते हैं, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका हमें काम नहीं है, बस समझाने के लिए हम लोग ले लिए। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर में इसको सॉल्व करेंगे। सवाल मेरा कुछ बड़ा है तो समझने के लिए ठीक है, अब इसे हम हटा करके समझते हैं। तो देखिए अब मेरा क्या बोल रहा है, तो देखिए यदि वह घर से मित्र के घर जाती है और वहाँ से विद्यालय जाती है, मतलब पहले घर से मित्र के घर जाएगी, उसके बाद वो विद्यालय जाएगी, तो उसे कितनी दूरी तय करना होगा, तो उसे कितनी दूरी तय करना होगा। तो यहाँ पे घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय दूरी नहीं, समय नहीं लिखना है, गलत हो गया तो गलत, मिस्टेक। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, तो घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय दूरी, यहाँ पे लिखना है क्या, तय दूरी। मेरा दूरी मांग रहा है, समय नहीं मांग रहा यार, तय दूरी मेरा इतना होगा। ठीक है, अगर वो घर से बाजार होकर विद्यालय जाएगी तो। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में तय दूरी। देखिए घर से मित्र के घर होकर विद्यालय जाने में तय दूरी, तो देखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो घर से मित्र का घर कितना दूरी पर है, तो 0.3 किलोमीटर है, प्लस मित्र के घर से विद्यालय कितना दूरी पे है, तो 0.5 किलोमीटर इतना दूरी पे है। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा किलोमीटर निकल के, और यहाँ पे 8.0 मेरा इतना किलोमीटर निकल के आ जाएगा। अब उससे आगे पढ़ते हैं, उससे आगे मेरा बोल रहा है, देखिए तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, यदि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी। अब मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी। तो हम जब यहाँ से देखते हैं तो देखिए अब हम बोल रहे हैं कि इतना और इतना में तुलना करने के लिए कि किस में उसे कम दूरी चलनी होगी। अगर वो बाजार होकर विद्यालय जाएगी तो उसमें अगर वो कम दूरी तय करे, या तो घर से मित्र के घर से विद्यालय जाती है तो उसमें अगर कम दूरी, तक किस में कम दूरी तय करना होगा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या है, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे मेरा क्या है, तो 8, और यहाँ पे मेरा 7 मतलब 7। तो 7 मेरा छोटा है, इसका मतलब बाजार होकर वो विद्यालय जाने में उसे कम दूरी तय करनी होगी, बाजार होकर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाजार होकर,
विद्यालय जाने में कम दूरी तय करनी होगी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, हम यहाँ पे कुछ मिटा देते हैं जिससे कि मेरा सीट हो जाए, जिससे कि हम उससे आगे इस प्रश्न उससे आगे भी क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है, इस प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब उससे आगे मेरा बोल रहा है कि और कितनी, ये तो हमने तय कर लिया कि बाजार होकर वो अगर विद्यालय जाएगी तो उसे कम दूरी तय करना होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कितनी कम दूरी तय करनी होगी। यहाँ पे लिखेंगे तो कम दूरी, देखिए कम दूरी ये मेरा बड़ा है तो 8 किलोमीटर माइनस 0.75 किलोमीटर। जब इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए जब घटाएंगे तो मेरा कितना निकल के आता है। तो यहाँ पे हम 2 अंक के लिए एक शून्य ले सकते हैं, यहाँ पे 80 कर सकते हैं, इसको शून्य ले सकते हैं, तो शून्य ले लिए। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो 5, यहाँ मेरा शून्य, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे शून्य, इतना किलोमीटर उसे कम दूरी तय करनी होगी अगर वो बाजार होकर विद्यालय जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको 8 नंबर क्षेत्र की समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको 9 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आइए दोस्त, अब हम लोग 9 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू 1 किलोग्राम बेसन खरीदा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अब मेरा क्या बोल रहा है, 9 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बबलू ने 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू खरीदा, 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बैगन खरीदा। अब मेरा बोल रहा है और एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना? तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले बबलू द्वारा खरीदे गए सामान। तो देखिए बबलू ने क्या क्या खरीदा है, तो आलू, तो सबसे पहले हम आलू निकाले। तो आलू कितना खरीदा है, 3 केजी और 500 ग्राम, 3 केजी 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। तो इन सब को हम क्या करते हैं, या तो किलोग्राम में बदल लेंगे या तो ग्राम में बदल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो इसे ग्राम में बदल लेते हैं। तो ग्राम में बदलेंगे तो देखिए 3 किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। मेरा ये सब चैनल पे अपलोड है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। तो ये मेरा ग्राम आ जाएगा और ये भी ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गुना करेंगे तो 3000 ग्राम प्लस इसको जब गुना मतलब इसको 500 ग्राम, उसी प्रकार से रहेगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा 3500 ग्राम निकल के आ जाएगा। अब मेरा बोला है कि 1 किलोग्राम बैगन, तो हम यहाँ पे बैगन का भी वजन निकाल लेते हैं। तो देखिए बैगन कितना खरीदा है, 1 केजी। केजी को किलोग्राम में बदल लेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे डायरेक्ट, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। आशा करती हूँ कि आपको ये सब तो समझ ही गए होंगे आप लोग यहाँ तक। अब उससे आगे मेरा बोल रहा है कि एवं अफसाना ने इतना खरीदा। ठीक है, किसने वजन में अधिक सामान खरीदा। हम पहले इसका बबलू का कुल वजन का सामान निकाल लेते, तो कुल वजन, सामान का कुल वजन कितना है वो निकाल लेते। तो यहाँ पे मेरा आलू कितना खरीदा है, 3500 ग्राम और बैगन मेरा 1000 ग्राम। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 और यहाँ पे मेरा 4, मतलब 4500 ग्राम का उसका कुल वजन का सामान था। किसका, तो बबलू का। तो अब उससे आगे हम निकालेंगे अफसाना। तो देखिए अफसाना द्वारा खरीदे गए
कुल सामान, अफसाना द्वारा खरीदे गए कुल सामान। तो अफसाना क्या क्या खरीदी, तो उसने पहले चीनी, तो चीनी खरीदा कितना, अफसाना खरीदी चीनी, चीनी कितना खरीदी, तो 2 केजी 50 ग्राम, इतना में उसने अफसाना ने चीनी खरीदा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 1000 से गुना कर देते हैं, 2 केजी को, ये ग्राम में हो जाएगा ग्राम। अब हम इसको गुना करके कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम प्लस यहाँ ये 50 ग्राम, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा इतना ग्राम निकल के चीनी आ जाएगा। अफसाना ने इतना ग्राम चीनी खरीदा। देखिए इसे हम ग्राम में बदल लेते हैं, इसको बबलू का सामान जो था उसको हम ग्राम में बदलें, तो अफसाना का जो सामान है उसे भी हम ग्राम में बदलेंगे। अगर बबलू के सामान को किलोग्राम में बदलते तो इसके भी सामान को हम क्या करते, तो किलोग्राम में बदलते। और मेरा किलोग्राम किलोग्राम को ग्राम, ग्राम को किलोमीटर, 2 तरीके से सब जितना भी बदलने वाला चीज़ है सब को एक तरफ से प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप उसे आराम से जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा। मैंने 2 तरीके से आप लोगों को बताया है, देख लीजिए ज़रूर। अब मेरा बोल रहा है कि चीनी खरीदी, अब 2 चीनी खरीदी, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन खरीदी। देखिए बेसन, तो बेसन कितना खरीदी, तो 2 केजी 250 ग्राम, तो यहाँ पे भी केजी है, इसको भी 1000 से गुना करेंगे तो ये मेरा ग्राम में बदल जाएगा। तो देखिए 1000 से गुना कर देते हैं, ग्राम में बदल गया, प्लस 250 ग्राम तो पहले से ही है, तो इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें सिर्फ जो करना है करेंगे। ये मेरा 2000 ग्राम प्लस इसमें 250 ग्राम, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड जब करेंगे तो मेरा इतना ग्राम निकल के आ गया। तो ये मेरा अफसाना का सामान निकल के आ गया। अब हम इसका कुल वज़न निकाल लेते हैं, अफसाना का भी सामान का कुल वज़न, तो कुल वज़न, तो देखिए ये इतना में यहाँ पे मेरा कितना है, तो 2050 ग्राम प्लस 2250 ग्राम, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा 0, 10, 3 और 4 इतना ग्राम निकल के मेरा ये आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो ये मेरा निकल के आ गया। अब बोले किसने वजन में अधिक सामान खरीदे। अब देखिए इन दोनों का वजन निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे कि किसका वजन सामान में अधिक है। अब हम क्या निकालेंगे कि वजन में किसने अधिक सामान खरीदा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 4500 ग्राम, ये बबलू का कुल वजन है। ये मेरा 4300 है, तो 4500 ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बबलू ने वजन में अधिक सामान खरीदा, तो बबलू ने, ठीक है ये मेरा आंसर हो गया। एक आंसर तो यही हो गया मेरा। अब मेरा उससे आगे बोल रहा है और कितना बबलू ने खरीदा, ये तो ठीक है। अब मेरा बोल रहा है कि कितना अधिक खरीदा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना खरीदा। देखिए 4500 में से हम क्या करेंगे 4300 ग्राम को घटा लेंगे। 4500 ग्राम में से 4300 ग्राम को घटा लेंगे, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ये 200, ये मेरा 200 ग्राम निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरा 200 ग्राम निकल के आ गया, लेकिन जब आप अपनी किताब से आंसर मिलाइएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके किताब में आंसर दिया हुआ है केजी में। तो हम क्या करेंगे, 200 ग्राम है तो इसे हम केजी में निकाल लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर नहीं मिला तो केजी में है तो केजी में निकालेंगे। तो आशा करती हूँ क्या क्या ऊपर वाले उतारे लिए होंगे, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ और आपको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ उससे आगे पर, ठीक है। तो देखिए 200 मेरा क्या है ग्राम है, तो 200 ग्राम है तो हम क्या करेंगे 200 को किलोग्राम में बदलेंगे। मेरा ग्राम है, जब इसे किलोग्राम में बदलेंगे हम तो 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे 1000 से तो भाग दे देंगे 1000 से। तो देखिए हम आराम से 1000 से भाग दे देते हैं इसमें। देखिए 200 बाय 1000, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो जब कट जाएगा तो मेरा
10 निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इसे भी काट सकते हैं, लेकिन इसे नहीं काटेंगे क्योंकि पूरा पूरी तो ये कटने वाला नहीं, फिर दशमलव भी निकालना है। तो अगर कट के मेरा नीचे में 5 और ऊपर में 1 आ जाएगा, उसमें दशमलव में निकालने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ से जब नीचे में शून्य रहता है तो हम आसानी से दशमलव में निकाल सकते हैं। ये मेरा kg हो गया, यहाँ पे भी kg हो गया। अब इसे आराम से निकाल सकते हैं 0.2 kg। ये मेरा इसका आंसर निकल के आ गया 9 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है। मेरा बोल रहा है कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो हम निकाल लेते 15 मीटर 6.5 से बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ही मेरा बोल रहा है कि 15 मीटर अधिक है और 6.5 मीटर क्या है तो कम है। और वैसे हम देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या है 15, यहाँ पे मेरा क्या है 6। तो इसका मतलब ये 6 कम है, इसका मतलब ये कम है। और क्वेश्चन भी मेरा वही बोल रहा है कि ये कम और ये ज़्यादा है। तो मेरा बोल रहा है कि कितना अधिक है, तो हम डायरेक्ट इसमें से इसमें घटा देंगे। मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कितना अधिक है, यहाँ पे मैंने आपको निकाल के बताया, और यहाँ पे भी उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा मेरा ये मीटर। अब इसमें से इसको जब हम घटा लेंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए ये मेरा 15 है, दशमलव देखिए 2 जीरो दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा 6.5, यहाँ पे भी 1 जीरो दे सकते हैं। यहाँ पे 1 ही जीरो दीजिए क्योंकि 1 ही अंक है, दे देंगे। उसके बाद घटाएंगे जब, तो यहाँ पे मेरा 7 में से जब 6 जाएगा, नहीं मतलब 7 नहीं, यहाँ पे मेरा क्या होगा 14 में से जब मेरा 6 जाएगा तो मेरा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के कितना आ जाएगा 8.5 मीटर। तो आशा करती हूँ कि आपको 3.1 अच्छे तरीके से पूरा अध्याय समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना रहेगा। अगले पार्ट में हम लोग 3.2 के प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।